नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पेपर का एनालिसिस करेंगे कि अब की बार कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो अब की बार आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंबल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि कौन से अब तक एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और आगे कौन से पूछे जाने की आशंका है। शायद दोस्तों इन पेपरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। साथ ही अगर वैसे नहीं हो रहा ज्वाइन तो आप खुद आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना था, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर कई हज़ारों बच्चे हैं जहाँ पर रोज़ बच्चे एग्जाम देके आते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके कौन कौन से प्रतिचिह्न अब तक पूछे गए हैं। दोस्तों आपका एक तो सेल वाला प्रतिचिह्न 2-3 बार आ चुका है, तो सेल का प्रतिचिह्न आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। एक बैटरी का, इसके अलावा आपको डीसी एसी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, काफ़ी अच्छे प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊं, ये आपका सिंगल फेज एसी का है। अगर एसी है तो यहाँ पर सिंगल फेज एसी लिख देंगे, अगर 3 फेज है तो यहाँ पर 3 फेज लिख देंगे। 50 एज सब में आएगी, भले कोई भी हो। ये आपका सिंगल पोज स्विच, सिंगल थ्रो स्विच है, ये आपका पुश बटन स्विच है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। एनर्जी मीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रतिचिह्न है, 1-2 बार पहले पूछ लिया गया है, अभी पूछने की संभावना है। एसी डीसी दोनों का प्रतिचिह्न अगर साथ मुझे तो आपको इस प्रकार का बनाना है। आगे चलते हैं, तो आगे आपका 3 फेज लाइन, 3 फेज लाइन के लिए आपको इस प्रकार बनाना है। अल्टरनेटर का ये आ गया, जनरेटर का आपका ये आ गया, डीसी मोटर का ये आ गया। दोनों सेम है, अंतर क्या है, जनरेटर में जे लिखना है, मोटर में एम लिखना है। आगे आपका न्यूट्रल लिंक ये आ गया, और अर्थिंग के लिए आपको इस प्रकार का ये बनाना है। लगभग काफ़ी ईजी, आपने अब फटा होगा, सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी बार इनका रिविजन भी किया होगा आपने। आगे देखते हैं दोस्तों, आपको पूछे कि एसी मोटर सिंगल फेज और 3 फेज पूछे, तो एसी मोटर 3 फेज में पूछे तो यहाँ पर 3 फेज लगा देना, और सिंगल फेज में 1 फेज है, ठीक है। ओम मीटर में ओम का निशान लगा दो, वाट मीटर में डब्ल्यू लिख दो, लैंप में क्रॉस कर दो बीच में। इलेक्ट्रिक बेल में इस प्रकार लिखना है। अगर इसी को बंजर पूछे तो इसको उल्टा करके इस प्रकार दो, तो बंजर का आपका ये आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर आपको पूछे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए सामान इस प्रकार बनाना। अगर आपको फिक्स्ड वेरिएबल कैपेसिटर पूछे तो आपको ऐसा बनाना है। ये कनेक्शन है, स्टार का पूछे तो ये आएगा, डेल्टा का पूछे तो ये आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के लिए पूछे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चौका भी बार बार पूछा जा रहा है। ये यहाँ पे आपका एक तो 2 वे स्विच का और एक फ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए गए अब तक। आगे ट्रांसफार्मर का सामान ये आ गया, रेजिस्टेंस का ये आ गया। अगर जो बंदा ये पूरे प्रतिचिह्न दे के चला जाएगा कन्फर्म, उसके 6 में से 4 या 5 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। यानी और किधर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, यहाँ से पूछ रहे हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये आ गया, और आपका डायोड का आपका ये आ गया, तो डायोड का आपका ये है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये आ गया। सॉकेट 2 पिन पूछे तो 2 पिन, 3 पिन पूछे तो 3 पिन, और ये आपका एंटीना यानी एरियल आ गया। इसके अलावा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर, ये आ गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, ये आ गया आपका SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये इंपॉर्टेंट है, शेयर वाला ध्यान रखना, पहले भी काफ़ी बार पूछ लिया गया। दोस्तों अभी मैं आपको जो प्रतिचिह्न बताऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार देखो, UJT का अभी पूछा गया ताज़ा ही आपके एग्जाम में, इधर ये SCR का भी आपका आया था, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। ट्राई का भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपका PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर वाले ये आपके सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, ये आपका डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, डबल पोल डबल थ्रो स्विच, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो आगे आपके एक बार इधर वालों को छोड़ो, इधर ध्यान दो, फिन चैनल और ये भी फिट चैनल, और ये आपका यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, ये LED काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LED वाला ध्यान रखना, लाइट इमिटिंग डायोड का और फोटो डायोड का, बल्कि यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है। आगे इधर वाला ये आपका हाई, तो जो इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये यहाँ पे पूरा ध्यान रखना, LED का ये आ गया, फोटो डायोड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक 3-4 बार पूछ ले गए, अलग अलग पारियों में पूछे जा रहे हैं। और गेट का ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रतीक चिन्ह अब तक कई बार पूछा लिया गया है। जेनर डायोड इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकिट डायोड इंपॉर्टेंट है, और ड्राइव, ये सभी इंपॉर्टेंट है। यानी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, यानी 52, 53, 54, 55, इधर 65, 64, 63, मैं आपको ये बता देता हूँ, इधर 63, 62, 61, 60,
59 58 57 56, ये इंपॉर्टेंट है। इधर ये यूजेटी का, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका आप एक दो बार लिख लिख के अभ्यास करोगे तो यहाँ से काफ़ी प्रतिदिन वापस से पूछा जाए। नोर गेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट गेट का पूछा जा सकता है, एक्स और गेट का पूछा जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिकल बंजर का पूछा जाएगा, गैल्वेनोमीटर का पूछा जा सकता है। ये आपका एनालॉग मल्टीमीटर आ गया, ये आपका थर्मोकपल मीटर आ गया, ये आपका IGBT आ गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पर ओनली यही पूछे जा रहे हैं प्रतीक चिन्ह, तो ये आपके सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।